Recording started. Good morning, dear students. We are doing cash flow statement, and today we will discuss next topic, provision for taxation. Students, when both balances of provision for taxation is given and plus adjustment also given, then we will prepare account, provision for taxation account. Okay, so open next topic, provision for taxation from your book. Page number 6.62, illustration number 38. First case, when opening and closing amount of provision for taxation are given in question, and actual tax paid during the year is also given in adjustments, then we will prepare provision for taxation account. अगर आपके पास दोनों balances given है and actual tax paid given है, तो आपने उसका account prepare करना है, ठीक है? और उसके लिए हम एक illustration कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से clear होगा. First illustration 38 number. Prepare provision for income tax account from the following information for preparing cash flow statement. You can see in your books. ये है आपकी, ये small छोटी-छोटी illustration given है provision for taxation की. एक बार आप चेक कर लो, आप अपनी बुक्स में निकाल लेंगे ये वाला टॉपिक. इसके बाद फिर लॉन्ग क्वेश्चन में ये सेम एडजस्टमेंट आपकी आएंगे. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में गिवन होता है आपके पास, एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स गिवन है 2016 एंड 17, 3,20,000 and 4 lakh. ठीक है, ओपनिंग बैलेंस इज 3,20,000 and closing balance is 4 lakh. Additional information also given. During the year, income tax paid was rupees 2,80,000. So students, 2,80,000 income tax paid given है आपके पास, और मैंने आपको ये पहले भी एक बार क्लियर किया था. If paid is given, then you have to calculate made. Means provision for taxation made during the year. आपको calculate करना होगा. If made is given, then you have to calculate paid. Okay. If balances are not given in your question and only additional information is given, उसमें चाहे वो provision है चाहे वो tax paid के नाम से given है, तो दोनों बार आपने same ही उसी को ही let कर लेना है, वही made है और वही paid है, means same amount है दोनों की. Okay. और अब इस question में क्या है कि दोनों अलग हैं. आपके पास balances भी given है and plus one additional information भी given है जिसमें paid given है, और you have to calculate made during the year. मेड आपको नेट प्रॉफिट में ऐड करना होता है और पेड आपको लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करना होता है. ठीक है ना, आपको दोनों इसकी ट्रीटमेंट पता है, लेकिन आपको मेड और पेड दोनों कैलकुलेट करने हैं. अगर एक गिवन है तो दूसरा आपको कैलकुलेट करके खुद कैलकुलेट करके निकालना है. अकाउंट बनाएंगे उसके लिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट. सो इन दिस क्वेश्चन आपके पास 3 इंफॉर्मेशन आर गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट 4th इंफॉर्मेशन. ओके, तो बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्सेशन. टॉपिक है आज का हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट. लायबिलिटी साइड है, सो ओपनिंग बैलेंस वी विल राइट इन क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन. ओके, यहाँ आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2016 का 3,20,000, तो ओपनिंग बैलेंस 3,20,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस 4 lakh. ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है ड्यूरिंग द ईयर इनकम टैक्स पेड गिवन है, इट मींस पे किया गया होगा, तो एंट्री क्या होती है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इसमें, टू बैंक अकाउंट. ओके, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन. ये पेड है एंड दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन. कितने से है ये, 2,80,000. ओके, बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए. 4 + 2 6,80,000 minus 3,20,000, we got 3,60,000. ये जो बैलेंसिंग फिगर है आपके पास, ये आप
नेक्स्ट ईयर का प्रोविजन जो बनाएंगे, सो प्रोविजन जब हम बनाते हैं तो हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना। तो यहाँ एक कंपनी का बन रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और ये बैलेंसिंग फिगर किस चीज की है, प्रोविजन की है, कौन सी, मेड। सो बैलेंसिंग फिगर किस चीज की आप मेंशन करेंगे यहाँ पर, बीइंग प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर कौन सा यहाँ पर 2017, टोटल 6,80,000। नाउ ट्रीटमेंट पेड, दिस इज द मेड, ये आप ट्रीट करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करके। ओके, एंड सेकंड ये जो पेड है इसकी आप ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे, you will deduct 2,80,000 फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एट लास्ट, बिल्कुल लास्ट में जब आप माइनस करते हैं टैक्स पेड तो 2,80,000 आप उससे डिडक्ट करोगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आर गिवन, यहाँ पर भी आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड इज गिवन ड्यूरिंग द करंट ईयर आल्सो गिवन। अब आपके पास मेड दिया होगा, अगर मेड गिवन है तो यू हैव टू कैलकुलेट पेड। ओके, अगर पेड दिया हुआ तो आपने मेड कैलकुलेट किया है, अगर मेड दिया है तो आपने पेड कैलकुलेट कर लेना है। नहीं, आपके पास तो दोनों इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। अगर आपको अकाउंट बनाना है और आपके पास बैलेंसेस भी गिवन है एंड मेड या पेड में से कोई एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आप दूसरी कैलकुलेट करो। ओके, इसके लिए भी हम अकाउंट बनाएंगे। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 39, prepare provision for income tax account from the following information, preparing cash flow statement। ये नेक्स्ट ही है, उसके बाद छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चंस चेक कर लेना अपनी बुक में, मे बी ये ब्लर ना आ रहा हो आपके पास, तो आप एक बार चेक कर लेना। ये स्मॉल इलस्ट्रेशंस आपके पास दी हुई है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का स्पेशल ये अलग से टॉपिक है। ओके, सो नेक्स्ट illustration number 39, provision for taxation account, buy balance, wrote down, to balance carried down, 16 and 17, opening balance is 1,50,000 and closing balance is 2,10,000. Additional information, provision for income tax made during the year 2017 was 2,35,000. Made word given है आपके पास. So by statement of profit and loss, this is the made. ये given है, okay? 2,35,000. 2,35,000 से ये आपके पास given था. Now calculate balance. Balancing figure आप calculate कीजिए. 5, 8, 3. Total is 3,85,000 minus 2,10,000. 385 में से आप 2,10,000 डिडक्ट करेंगे, तो it will be 1,75,000. बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगी आपके पास, और अगर इससे बैलेंसिंग फिगर आएगी तो that will be paid. और पेड क्या होगा, टू बैंक. ओके, टू बैंक अकाउंट. This is the balancing figure. Tax paid during the year. Clear? Next question, illustration number 40.
This is a complete question. You are required to prepare cash flow statement as per AS3 for the year 2016-17 from the following balance sheet. ये आपका complete question है. अब इसमें ये provisions for taxation की सारे adjustments आएंगी, plus बाकी adjustments भी आएंगी. Okay, ये question एक बार देख लेते हैं. Balance sheet of Honesty Limited as 31st March 2016 and 17. So students, open this illustration number 40. एक बार इसका बैलेंस भी आप मैच कर सकते हैं. बैलेंस शीट का जो टोटल है आपके पास लायबिलिटी साइड इन 2017 इट इज 25,80,000. आप ओपन कीजिए ये वाला इलस्ट्रेशन. 25,80,000 टोटल है 2017 का, और 2016 का टोटल है 16,60,000. ओके, अगर नंबरिंग आगे पीछे भी है तो आप यहाँ पर ओपन कर सकते हैं ये क्वेश्चन. ओके, equity and liabilities, shareholder funds, share capital, reserve and surplus. Non-current liabilities, long-term borrowings in which 10% debentures are given. Current liabilities, bank overdraft, trade payables, short-term provisions. Short-term provisions का note 1 given है आपके पास. Note 1 में ये दिया हुआ है short term provision में provision for taxation. It means ये balances given है opening and closing balances. Okay, next asset side, non-current assets, fixed assets, tangible and intangible assets. Intangible में mention है goodwill है ये. Then current assets, inventory, trade receivable and cash and bank balance. Okay. और जो second आपका tangible है उसमें भी note है fixed asset. और in this note, plant and machinery less accumulated depreciation are given. आपके पास ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू भी गिवन है एंड रिटन डाउन वैल्यूज भी गिवन है इस क्वेश्चन. ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000 accumulated depreciation thereon being 20,000 was sold for ₹18,000. कुछ मशीनरी का पार्ट जो है जिसकी कॉस्ट आपके पास गिवन है 50,000 और उसके ऊपर accumulated depreciation था 20,000, यानी कि 50,000 माइनस 20,000 बुक वैल्यूज क्या आ जाएगी 30,000. And that was sold for ₹18,000. 30,000 की मशीनरी 18,000 में सेल हुई है, लॉस पे गई. आप कैलकुलेट कर लोगे इसमें से 12,000 का लॉस है. ओके, टैक्स पेड, सेकंड इंफॉर्मेशन, टैक्स पेड गिवन है, सो यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स मेड ड्यूरिंग. आपको प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर आपको कैलकुलेट करना है. सेम यही वाला ऐसा ही आप इसमें अकाउंट प्रिपेयर करेंगे जो मैंने पहले अभी बनवाया था इससे पहले. दैट अकाउंट paid is given and you have to calculate made during the year. और balances भी आपके पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं. Third information is interest paid on debentures ₹50,000. Paid interest paid. आपको पता ही है इसकी ट्रांजैक्शन क्या है. First of all you will add in operating activity and secondly you will deduct from financing activity. Clear? चलिए करते हैं स्टार्ट फटाफट से इस क्वेश्चन को. इससे पहले हम इसकी बना लेंगे जल्दी से वर्किंग नोट्स. तो वर्किंग नोट में सबसे पहला तो हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट बनेगा, देन सेकंड इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और उसको भी बनाने से पहले आपका बनेगा इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, बिकॉज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आपके पास बैलेंसेस दिए हुए हैं. और आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी चाहिए, बिकॉज करंट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो मशीनरी सेल हुई है उसका भी गिवन है, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है. आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन ऐड करना है. सो उसके लिए आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है. ओके, वर्किंग नोट में एक ही बार में सारे बना रही हूँ, आप नोट कर लेना. उसके बाद सीधा इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाएगा. तीन अकाउंट बनेंगे इस क्वेश्चन में आपके पास. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, नोट कर लीजिए वर्किंग नोट्स, एंड थर्ड वन इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट. ओके, ये तीन आपके पास अकाउंट्स बनाएंगे हम लोग.
तो एक एक करके बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ साथ बनाएंगे स्टूडेंट्स। आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे आ जाओ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आपके पास बैलेंसेस दिए हुए हैं और रिवर्स बैलेंसेस हैं 17, 16। आपको चेक करना है 16, 17। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस आपका जो है वो है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,60,000। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड ओवर। ओके, एंड जो सेल हुई है मशीनरी, फर्स्ट आपकी एडजस्टमेंट है पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000 इज गिवन, यानी कि ये उस पर्टिकुलर मशीनरी का डेप्रिसिएशन है जो सेल हुई है। ओके, तो उसको भी हमें यहाँ पर पुट करना है डेबिट साइड में। एंट्री क्या होती है उसके लिए? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो अब यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे? डेप्रिसिएशन में लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी और वहां हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। ये कितने से है? 20,000। तो 1,60,000 प्लस 20, 180। 180 माइनस 1,80,000। 80,000 हमने क्या कैलकुलेट किया है? डेप्रिसिएशन। कौन सा डेप्रिसिएशन? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ओके, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, you can write current year bracket, current year's depreciation. Okay, total is 1,80,000. Next account is plant and machinery account. To balance brought down and by balance carried down. Positive balances आएंगे ना इसमें, asset आपके पास। तो देखेंगे इसमें प्लांट एंड मशीनरी आप पे डिपेंड करता है, आप रिटर्न डाउन वैल्यू से बनाना चाहते हो या फिर आप बुक ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू भी इसमें गिवन है आपके पास प्लांट एंड मशीनरी की। तो जिस पे भी आपको बनाना है आप बना सकते हो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट पे बना लेते हैं। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है ओरिजिनल कॉस्ट पे 10 लाख। सेकंड आपके पास दिया है 17,60,000। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट है। आपको जो सिर्फ सेल हुई है ना मशीनरी, सिर्फ उसी का डेप्रिसिएशन शो करना है ओरिजिनल कॉस्ट की, अगर आप मेथड यूज कर रहे हो। सो बाय बैंक account, by depreciation account and by statement of profit and loss। ये ब्रैकेट में लिख देंगे आप लॉस, क्योंकि इस मशीनरी पे लॉस हुआ है 12,000 का, मैंने भी आपको कैलकुलेट करके भी दिया। 50,000 की एक्चुअल में कॉस्ट थी उस मशीनरी की और वो आपकी उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 20,000, सेल हुआ है वो 18,000 में एंड लॉस हो गया उसके ऊपर 12,000। कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये तीनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। बाय बैंक 18,000, बाय डेप्रिसिएशन 20,000, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 12,000। ओके, टोटल करके इसमें से देखिए बैलेंसेस किस साइड आते हैं? ऑब्वियसली डेबिट साइड आएंगे और वो आएगी परचेजेस। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे 18,10,000 18,10,000 माइनस 10 लाख, 8,10,000 का बैलेंस आ रहा है आपका डेबिट साइड टू बैंक within bracket this is the purchases। ओके, ट्रीटमेंट फिर से एक बार बता रही हूँ कि कहाँ क्या क्या ट्रीटमेंट होगी, ध्यान से समझ लेंगे। परचेजेस यू विल शो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ओके, और डिडक्ट करना है इसको, यू विल डिडक्ट परचेजेस बाय 8,10,000 फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी में से ये माइनस होगा। ये बैंक बाय बैंक जो आपने किया है ये आपकी सेल है, क्या आप ब्रैकेट में लिखेंगे सेल, तो सेल आप ऐड करते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो 18,000 यू विल ऐड 18,000 इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है? देन डेप्रिसिएशन 20,000, इसका कहीं कोई रोल नहीं आएगा बिकॉज इसको सिर्फ हमने करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए और लॉस निकालने के लिए यूज करना है बस। सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, दिस लॉस 12,000 यू विल ऐड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लॉस आप ऐड करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने जो बनाया था वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बनाया था, तो करंट ईयर डेप्रिसिएशन 80,000 यू विल शो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप उसमें भी इसको ऐड करेंगे, यू विल ऐड
करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर है? तो सारे एक्टिविटीज में किस किस का क्या क्या रोल है। देन 18,10,000 टोटल, ये दो वर्किंग नोट हुए। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट नेक्स्ट आपका जो बनेगा, थर्ड वर्किंग नोट जो आपका बनाना है मुझे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरीड आउट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपके पास देखिए नोट में ही गिवन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर। तो 30,000 60,000 रिवर्स गिवन है, तो आपने सीधा रीड करना है उसको। 30,000 इज ओपनिंग बैलेंस एंड 60,000 इज क्लोजिंग बैलेंस। तो 30,000 60,000, ठीक है। एंड लास्ट में है गिवन आपके पास टैक्स पेड, पेड गिवन है तो टू बैंक इज गिवन, टू बैंक पेड गिवन है 20,000, टोटल इज 80,000, 80,000 माइनस 30 50, आपके पास जो बैलेंस आएगा 50,000 का क्रेडिट साइड में आ रहा है, ये क्या निकलेगा मेड। तो इसको आप लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। Within bracket you will show provision for taxation made, provision for taxation made during the year, ये आपने made निकाला है, ओके। टोटल 80,000। अब इसकी ट्रीटमेंट भी देख लीजिए, ये जो 50,000 है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आप सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स सब फर्स्ट आइटम निकालेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, उसमें ही आपका पहले ही ऐड हो जाता है 50,000 फर्स्ट वर्किंग नोट। एंड 60,000 ये बैंक अकाउंट जो आपका टू बैंक 20,000 है, दिस इज द टैक्स पेड, ये लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लास्ट में आपका डिडक्ट होगा 20,000। क्लियर है? तो सारे वर्किंग नोट हमारे हो गए हैं प्रिपेयर। अब हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट क्वेश्चन शायद अभी नहीं हो पाया, तो मैं अभी आपको एक बार बता देती हूँ सारी आइटम्स आपकी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फर्स्ट वर्किंग नोट यू हैव टू प्रिपेयर, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए भी आपको इसका वर्किंग नोट बनाना होता है, लेकिन ये फेयर में ही बनने हैं सारे वर्किंग नोट्स, आपको रफ में नहीं बनाने हैं। तो फर्स्ट वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो बैलेंसेस दिए हुए हैं आपकी लायबिलिटी साइड में चेक कीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस, इसके आगे ब्रैकेट में मेंशन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इट मींस 16 में था ये 4 लाख और 17 में ये हुआ 5 लाख, ये 4 लाख से 5 लाख, 1 लाख से आपका ये क्या है प्रॉफिट है। और प्लस प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो अभी अभी मैंने मेड कैलकुलेट किया 50,000 का, वो उसमें ऐड होगा, ठीक है। और कोई डिविडेंड वगैरह कुछ भी गिवन नहीं है, तो अब सिर्फ एक ही आइटम आपके पास गिवन है। तो आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट जब आपने किया तो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज इक्वल टू 1 लाख प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000, टोटल आएगा आपके पास 1,50,000। तो ये फर्स्ट वर्किंग नोट है आपका, इसमें भी ये 1,50,000 से आपने निकाल लिया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जो आपकी फर्स्ट आइटम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दैट इज द 1,50,000। ओके, अभी आप उसमें ऐड करेंगे, आप मेरे साथ साथ करते जाएंगे फास्ट। ऐड करेंगे उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इस क्वेश्चन में आपके पास गुडविल गिवन थी, गुडविल रिटर्न ऑफ हो रही है, तो आप इसमें ऐड करेंगे। अगर ये रेज हो रही होती तो फिर आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे। ओके, सेकंड इसमें अभी मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिया था आपको करंट ईयर का, ओके, वो इसमें ऐड करेंगे 80,000 से। और लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया था 12,000 से, जो भी मैंने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था, तो वो भी इसमें ऐड होगा। और एक लास्ट में आपकी एडजस्टमेंट गिवन थी इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, वो भी इसमें आप ऐड करोगे, ठीक है। 4 आइटम्स आप ऐड करेंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000 से, डेप्रिसिएशन जो मैंने भी कैलकुलेट किया था 80,000 से, लॉस 12,000 जो भी हमने कैलकुलेट किया है, और इंटरेस्ट पेड जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है
50,000। ये 4 आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और इनको आप ऐड करेंगे इसी नेट प्रॉफिट में फर्स्ट एक्टिविटी में, जल्दी से करेंगे साथ साथ। देन नॉन ऑपरेटिंग इनकम गिवन नहीं है आपके क्वेश्चन में, तो जो अभी आपका टोटल आएगा दैट विल बी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट करेंगे इसके बाद, और उसमें आप देखेंगे कि अगर कोई करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है या फिर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, दैट विल बी ऐड, उसको आपने ऐड कर देना है। इफ करंट लायबिलिटीज डिक्रीजेस एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीजेस, इट विल बी डिडक्ट, इसको आप माइनस करेंगे। ठीक है, आप ये दो चीजें आपको चेक कर लीजिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में। इसमें भी आपको एक मेन पॉइंट जो ध्यान में रखना है वो है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें आपको नहीं लेना। सेकंड थिंग, आपको इसमें जो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हैं जिसमें कि बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह आते हैं, वो भी आपको शॉर्ट टर्म लोन्स नहीं लेने हैं। ठीक है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आप इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म डेब्ट जो है वो आपके फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएंगे और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जाएंगे। इसको छोड़ के बाकी जो भी करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन है उनको आपने यहाँ पर ट्रीट कर देना है। ठीक है, आफ्टर देन लास्ट में आपको टैक्स पेड जो भी हमने कैलकुलेट किया था प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में, वो इसमें से डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी डन है। देन सेकंड एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसमें उसके लिए आपके पास सिर्फ 2 आइटम्स गिवन है, क्योंकि मैंने अभी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया था, उसमें सेल भी थी और परचेजेस भी थी। परचेजेस यू विल डिडक्ट एंड सेल यू विल ऐड। ओके, बस 2 ही आइटम है आपके पास, वो दोनों आइटम्स को आप ले लीजिए और उसका भी टोटल करके सेकंड कॉलम में आप कैलकुलेट कर दीजिए, निकाल दीजिए। और थर्ड आपके पास है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी में अब आपके पास जो जो गिवन है वो देख लीजिए। इश्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल आपकी 10 लाख टू 14 लाख, 4 लाख से इंक्रीज हो रही है, तो आपको इसमें ऐड करनी है। ठीक है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आपको, क्योंकि इसमें डिवेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में गिवन है 1,40,000 टू 5 लाख, तो ये भी ऐड होंगे जितने से भी ये इंक्रीज हो रहे हैं। प्लस इंटरेस्ट पेड जो है, जो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड किया था, इसमें डिडक्ट करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट, सेकंड उसका ट्रीटमेंट है। इसके बाद आपके पास शॉर्ट टर्म करंट एसेट में बैंक ओवरड्राफ्ट भी गिवन था करंट लायबिलिटीज में, तो उसको भी ट्रीट करना है आपको। वो भी आपका पेमेंट हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा। बस 4 आइटम्स गिवन है आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, ये चारों ट्रीट करके आप इसका भी टोटल बाहर निकाल लीजिए। तीनों टोटल बाहर आने के बाद इनको ट्रीट करेंगे। अगर बैलेंस मतलब टोटल जो है वो पॉजिटिव है, देन नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर ये नेगेटिव बैलेंस आ रहा है आपका, तो देन नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओके, जो भी टोटल आया उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बिगिनिंग बैलेंस ऐड कर दीजिएगा, और आंसर जो आएगा वो मैच होना चाहिए आपके क्लोजिंग बैलेंसेस से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग बैलेंस से मैच होना चाहिए। ओके, अगर ये मैच हो जाता है तो इट मींस आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, सो स्टूडेंट्स complete this illustration and do practice this illustration in your practice notebook, and you will do question number 38, 39 and 40 from the back exercise in your fair notebooks. Okay, thank you students, have a nice day. Students, if you have any query, now you can ask. No ma'am. तनिष, क्लियर हुआ आपको? Yes, ma'am. गुरजीत, अमन, Yes ma'am. हिमांशु, Yes, ma'am. सूरत? ठीक है बेटा, इसको आज आप अपना कंप्लीट करेंगे और 40 तक के क्वेश्चन आपके डन है। डेली क्लास लगानी है आपको। ओके ओके सर, यू कैन एंड दिस मीटिंग।